और हमारा एम है कि हम अपने चैनल पर 4 से 4,500 जड़ी बूटियों की निरंतर जानकारी दें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर को संस्कृत में अगुरु, वंशिक, राजर, कृमिजम और हिंदी में अगर, द्राविड़ी में अहिल कट्टे, अरबी में उद, फारसी में उदखाम और लैटिन में एक्विलेरिया एजेलोका कहते हैं। बात करें इसकी पहचान की तो अगर के वृक्ष सिलहट, मालाबार, मलयाचल, मणिपुर इत्यादि स्थानों पर होती है। इसके झाड़ की ऊंचाई 60 से 100 फीट तक होती है। प्राचीन काल के अंदर भारतवर्ष में अगर द्रव्य की कड़ी महत्ता थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस द्रव्य के व्यापार का बड़ा व्यापक वर्णन किया है। सुश्रुत, चरक इत्यादि ग्रंथों में इसका बहुत वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में यहूदी लोग अगर को अल ईट, ग्रीक और रोमन लोग अगेलोकन और अरब निवासी अधखुली कहते थे, परंतु बाद में वे इसका नाम बदलकर उद हिंदी कहने लगे। अगर की कई जातियां होती है। आर्यवेदक ग्रंथों में इसकी 5 जातियों का वर्णन मिलता है, जिनके नाम क्रमश है कृष्णागुरु, काष्ठागुरु, दाहागुरु, सुहागुरु और मंगलागुरु। यूनानी हकीम इसकी 4 जातियां बतलाते हैं, हिंदी, समंदरी, कमरी और समंडली। कई जगह इसकी एक अन्य जाति के बारे में भी वर्णन किया जाता है, जिसकी कीमत सोने के बराबर होती है। अगर कि दूसरी जातियों को आग पर रखे बिना सुगंध नहीं आती, परंतु उसे थोड़ी दूर तक हाथ पर रखने से ही सुगंध आने लगती है। उपर्युक्त सभी जातियों में कृष्णा गुरु, जिससे उदय गर्की कहते हैं और जो सिलहट में प्राप्त होता है, सर्वोत्तम होता है और वही औषधि के काम में आता है। यह पानी में डालने से डूब जाता है, स्वाद में कड़वा होता है, चबाने में मुलायम होता है और जलाने से सुगंध देता है। अब बात करें अगर के गुण दोषों की तो आयुर्वेदानुसार अगर शीत प्रशामक और खांसी को नष्ट करने वाला है। सुश्रुत के मतानुसार यह कांतिवर्धक, कफ नाशक, कुष्ठ, खुजली को नष्ट करने वाला। अगर की लकड़ी को जल में उठाकर उस पानी को पीने से ज्वर में लगने वाली प्यास बुझ जाती है। इसके अतिरिक्त मिर्गी, उन्माद इत्यादि रोगों में भी लाभ पहुंचाता है। राजनिघंटुकार के मतानुसार काला अगर कड़वा, उष्ण लेप में शीतल, पीने में पित्तनाशक और किसी किसी के मत से त्रिदोष नाशक है। काष्ठा गुरु चरपरी गरम और काष्ठा गुरु चरपरा गरम लेप में रुखी और कफनाशक है। दहा गुरु चरपरा गरम केशवर्धक, वर्ण को उज्जवल करने वाली, बालों के दोषों को हरने वाली और निरंतरन सुगंधिदायक है। और मंगला गुरु शीतल, गंधवाही और योगवाही है। निघंटु रत्नाकर के मतानुसार अगर सुगंधित, गरम, कटु, स्निग्ध, मंगलादायक, रुचिकारी, धूप के योग्य, पित्तजनक, तीक्ष्ण तथा वात, कफ, कर्ण रोग और कोढ़ का नाश करने वाली है। इसकी लकड़ी तीक्ष्ण, सुगंधित, तेल युक्त, गरम, धातु परिवर्तक, पौष्टिक, पेट के अफारे को दूर करने वाली, कफ, वात, कर्ण रोग और चर्म रोग,
कुकर खांसी और नेत्र की पीड़ा में लाभदायक है। इसकी प्रकृति दूसरी कक्षा में गर्म और तीसरी कक्षा में रुक्ष है। जीर्ण रक्तातिसार में भी यह चीज उपयोगी है। यकृत और आंतों के रोगों को दूर कर मुंह की बदबू को हटाने वाली है। यह वायुनलियों के प्रदाह, श्वास और वमन में उपयोगी है तथा मस्तिष्क को शक्ति देने वाली है। अपने हल्के, सुगंधदायक और अपने स्वाभाविक गर्म स्वभाव से यह प्राणवायु आमाशय, यकृत, हृदय, मस्तिष्क तथा इंद्रियों को बल देता है। इसका चबाना मुंह को सुगंधिदायक करता है और वायु को नष्ट करता है। इसका रासायनिक विश्लेषण करने पर मालूम हुआ है कि इसमें एक उड़नशील तेल रहता है जो ईथर में विलय होता है। दूसरी राल रहती है जो अल्कोहल में घुलनशील और ईथर में अघुलनशील होती है। दोस्तों, वैसे तो अगर के बहुत ज़्यादा नुस्खे, तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के, शायद जिन्हें आजमाया भी ना गया हो, ऐसे नुस्खे आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। परंतु मेरे पास जितनी जानकारी है मैं आपको उतनी बताता हूँ कि अगर को त्वचा रोग और कांति वर्धन के लिए अगर का लेप करना चाहिए। कामोदीपन में भी यह बहुत अच्छा काम करता है। अगर का चोया पान में लगाकर खाने से बहुत ही ज़्यादा कम उत्तेजना होती है। बाजीकरण औषधि में भी यह मिलाकर दिया जाता है तो औषधि की गुणवत्ता में 4 चांद लग जाते हैं। इन सभी के अलावा खाना ना पचने वाली समस्या, जिसे मंदाग्नि कहते हैं, मंदाग्नि और हृदय रोग में इसके चूर्ण को शहद के साथ चटाने से लाभ होता है। इसके प्रतिनिधि दालचीनी, बाल छड़ तथा देवदारू और इसका दर्पनाशक गुलाब और कपूर है। दोस्तों, इसके उपयोगों की मेरे पास इतनी ही जानकारी है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारे जड़ी बूटियाँ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा एम है हम 4 से 4,500 जड़ी बूटियों के बारे में निरंतरन वीडियो बनाएंगे। तो इंतज़ार कीजिए, अगली वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए।